हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हैव और हैविंग के डिफरेंसेस को समझेंगे कि कहाँ हमें हैव का यूज करना है और कहाँ हैविंग का। तो सबसे पहले हम लोग हैव के यूजेस में समझे कि हैव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो हैव का यूज करते हैं हम लोग पोजीशन के लिए। पोजीशन मीन्स अधिकार, हक, मीन्स आपके पास कोई चीज है, आपके पास होना के सेंस में हम लोग, पास होने के सेंस में हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। लेकिन देखेंगे हम लोग आई एम हैविंग अ पेन का यूज क्यों नहीं करते हैं। आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन का यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं। आई हैव अ पेन का यूज करते हैं लेकिन आई एम हैविंग अ पेन का यूज नहीं करते हैं। ये डिफरेंसेस हम लोग इनके यूजेस के बाद समझेंगे। आई हैव अ पेन, इसी ढंग से हम लोग देखेंगे आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। इसी ढंग से आई हैव अ पेंसिल। मीन्स कोई भी चीज आपके पास है। आई हैव अ कार, यहां हम लोग यूज कर सकते हैं हैव का पोजीशन के सेंस में, आपके पास होने के सेंस में हम लोग हैव का यूज करते हैं। दूसरा यूज हम लोग देखेंगे हैव का यूज हम लोग करते हैं या तो ड्रिंक के लिए या फिर ड्रिंकिंग या ईटिंग के लिए। ड्रिंकिंग या ईटिंग के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, जैसे आई हैव अ ब्रेकफास्ट, आई हैव अ ब्रेकफास्ट या आई हैड, इसी का पास्ट देखेंगे। आई हैड अ ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock मीन्स मैंने 8 बजे नाश्ता किया। तो आई हैड अ ब्रेकफास्ट, हैव का पास्ट फॉर्म, आई हैड अ ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैंने 8 बजे नाश्ता किया। तो आई हैड अ ब्रेकफास्ट मीन्स ड्रिंकिंग और ईटिंग के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। लेकिन यहां हम लोग हैविंग का भी यूज करते हैं। कब करते हैं? जब मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट नाउ, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। तो आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट नाउ मींस हैव में आईएनजी फॉर्म, हैव का आईएनजी फॉर्म। तो हैव का यूज हम लोग करते हैं हम लोग पोजीशन के लिए। हैविंग का यूज करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। जैसे मैंने 8 बजे नाश्ता किया, तो आई हैड अ ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट नाउ, इसी तरह से हम लोग देखेंगे लेट्स हैव डिनर, चलो खाना खाते हैं। लेट्स हैव डिनर, चलो खाना खाते हैं। तो हम लोग इसमें ड्रिंकिंग और ईटिंग के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग और ईटिंग के लिए। लेकिन इसी के कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग हैविंग का भी यूज करते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट नाउ, मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे हैव के और भी यूजेस। हैव का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में, ऑक्सिलरी वर्ब के प्रेजेंट परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग देखेंगे कि हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। जैसे हम लोग देखेंगे आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब क्या है? फिनिश्ड, और इसी का ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, मींस हेल्पिंग वर्ब हैव है। तो हम लोग हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस तरह से दूसरा एग्जांपल, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। यहां हम लोग देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेज में हम लोग हैव के पास्ट फॉर्म हैड का यूज कर सकते हैं। दे हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। तो हम लोगों ने देखा हैव का यूज पोजीशन के सेंस में, हैव का यूज ड्रिंकिंग और ईटिंग के सेंस में। लेकिन यहां अगर ड्रिंकिंग और ईटिंग में अगर कंटिन्यूअस फॉर्म हो तो हम लोग हैविंग का यूज कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में। इसी के आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ यूज हैव, लेकिन हैव के साथ टू का यूज हम लोग ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, हम लोग मजबूरी के सेंस में हैव टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। या फिर आई हैव टू गो, दोनों का मतलब एक ही है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था। तो हम लोग देख सकते हैं हैव टू का यूज करते हैं ऑब्लिगेशन मींस मजबूरी के सेंस में। अभी हम लोग इनके यूजेस को समझ रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आई हैव अ कार का यूज हो रहा है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार का यूज क्यों नहीं होता है। इस तरह से आई हैड लंच का यूज होता है। इस तरह से आई एम हैविंग लंच का भी यूज होता है। तो यहां हम लोग देखेंगे
यहां हम लोग देखेंगे कि आई एम हैविंग कार का यूज क्यों नहीं होता है और आई एम हैविंग लंच का यूज क्यों होता है। तो अभी हम लोग इनके डिफरेंसेस को भी समझेंगे, पहले हम लोग इनके यूजेस को समझ लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैव का यूज हम लोग करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में। पॉजिटिव वर्ब्स मतलब है कि आप खुद से कोई काम नहीं करते हो और आप वही काम करवाते हो, वही काम दूसरों से करवाते हो, तो पॉजिटिव वर्ब के सेंस में हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे आई हैड माय हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। आई हैड माय हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। या फिर शी हैड हिज हाउस पेंटेड, उसने अपने घर को पेंट करवाया, तो यहां हम लोग देख सकते हैं हैव के पास फॉर्म हैड का यूज कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब के सेंस में। अगर आप कोई काम खुद से नहीं करके दूसरों से करवाते हो तो वहां हम लोग पॉजिटिव वर्ब के सेंस में यूज करते हैं हैव का। तो आई हैड माय हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने काटे नहीं, कोई किसी और से कटवाए। शी हैड हिज हाउस पेंटेड, उसने अपने घर को पेंट करवाया, तो उसने किया नहीं, उसने करवाया। तो पॉजिटिव वर्ब के सेंस में हम लोग हैव का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगर हम लोग हैव नोट की बात करें, हैव नोट की बात करें तो यहां हम लोग हैव नोट का यूज कहां करते हैं? हैव नोट का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैवंट डन दिस वर्क, मैंने ये काम नहीं किया है, आई हैवंट डन दिस वर्क। तो यहां हम लोग हैव नॉट का यूज करते हैं, लेकिन पोजीशन के सेंटेंसेस में। जैसे अगर हम लोग बात करें आई हैव अ कार, जैसे हम लोग देखा आई हैव अ कार, पोजीशन वाले सेंटेंसेस में हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या हम लोग आई हैव नॉट अ कार का यूज करेंगे? तो नहीं, अब हम लोग यूज करते हैं आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, लेकिन मेरे पास कार नहीं है। इनको यूज कर इसको बनाने के लिए, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आई हैव नॉट अ कार का यूज ना करके आई डोंट हैव कार का यूज करते हैं। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। अब इसी का निगेटिव ही डजंट हैव अ कार, ही हैजंट अ कार का यूज लोग नहीं करते हैं, वहां हम लोग यूज करेंगे ही डजंट हैव अ कार। तो हम लोग देख सकते हैं हैव नॉट का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, जबकि हैव अगर हम लोग पोजीशन वाले सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो वहां हम लोग डू नॉट हैव या डजंट हैव का यूज करते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा है तो इस पर सेपरेट वीडियो भी इस चैनल पर डाला गया है, वो चीजें देख सकते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग के यूजेस। अब हम लोग देखेंगे हैविंग के यूजेस। तो यहां हम लोग देखेंगे कि हैव और हैविंग में क्या डिफरेंसेस भी हैं, वो चीजें भी हम लोग देखते चलेंगे। कि देखेंगे हम लोग आई हैव अ कार का यूज होता है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार का यूज क्यों नहीं होता है? आई एम हैविंग अ कार का यूज क्यों नहीं होता है? इसी तरह से आई हैड लंच का यूज होता है, और इसी तरह से आई एम हैविंग लंच का यूज होता है। तो ऐसा क्यों है? आई एम हैविंग लंच का भी यूज होता है और आई हैड लंच का यूज होता है, या आई हैव लंच का यूज होता है, लेकिन आई एम हैविंग लंच का भी यूज होता है, लेकिन आई एम हैविंग अ कार का यूज क्यों नहीं होता है? यहां हम लोग देखेंगे एक्टिविटी। अगर हम लोग देखेंगे वर्ब अगर हम लोग देखें तो वर्ब एक होता है स्टेटिव वर्ब, और दूसरा होता है डायनेमिक मींस एक्शन वर्ब। तो यहां हम लोग देखेंगे एक्शन वर्ब्स में हम लोग हैव और हैविंग दोनों का यूज कर लेते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करते हैं, इसका कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। जैसे हम लोग देखें अगर आई अंडरस्टैंड का यूज करें, अगर हम लोग आई अंडरस्टैंड की बात करें, मैं समझता हूं या मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड का यूज हम लोग करते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आई नो अंडरस्टैंड फील लाइक, ये सारे क्या वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, आपकी कंडीशन को बताता है स्टेटिव वर्ब। लेकिन डायनेमिक वर्ब बोले या एक्शन वर्ब बोले या आपकी एक्टिविटी को बताता है, तो एक्टिविटी के सेंस में हम लोग हैव और हैविंग दोनों का यूज करते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स के सेंस में, कंडीशन वर्ब्स के सेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करते हैं, ना कि हैविंग का। मींस उनका कंटीन्यूअस फॉर्म हम लोग नहीं यूज करते हैं, मींस कंटीन्यूअस फॉर्म यूज करने से गलती होती है। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग के यूज। तो हैविंग का यूज हम लोग देखेंगे कंटीन्यूअस फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे कि वर्ब एक्टिविटी दिखा रहा हो, अगर वर्ब डायनेमिक हो, अगर वर्ब एक्शन वर्ब हो, तो कंटीन्यूअस फॉर्म में हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। जैसे आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूं। जैसे हम लोगों ने देखा आई हैड लंच, ड्रिंकिंग और ईटिंग के सेंस में हैव और हैविंग दोनों का यूज होता है। अगर मैंने लंच किया तो आई हैड लंच, मैं लंच कर रहा हूं, आई एम हैविंग लंच। मींस यहां हम लोग देखें कि एक्टिविटी के सेंस में अगर एक्शन वर्ब हो तो हैव और हैविंग दोनों का यूज, लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब हो तो सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या मेरी स्थिति को बताता है, या मेरी कंडीशन को बताता है, या मेरी पोजीशन को बताता है, वहां हम लोग आई एम हैविंग अ कार का यूज
नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई हैव अ कार। लेकिन मैंने लंच किया, यहां आपकी एक्टिविटी, यहां आपके एक्शन को बता रहा है, वहां हम लोग हैव और हैविंग दोनों का यूज कर सकते हैं। आई हैड लंच और आई एम हैविंग लंच का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखा कंटिन्यूअस फॉर्म में आई एम हैविंग फन, या फिर और एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, वी आर हैविंग अ मीटिंग, वी आर हैविंग अ मीटिंग। तो यहां लोग देखते हैं हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे वी हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट, वी हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट। हम लोगों ने गत रात एक मीटिंग की। तो यहां हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी वाले सेंटेंस में, एक्टिविटी वर्ब्स में मींस एक्शन वर्ब्स में हैविंग और हैव दोनों का यूज करेंगे, लेकिन पोजीशन वाले सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज, स्टेटिक वर्ब्स में सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग का यूज। यहां हम लोग देखेंगे हैविंग का यूज हम लोग करते हैं एज अ जिरंड मींस नाउन के फॉर्म में, जिरंड सेंस में। जिरंड हम लोग जानते हैं नाउन के रूप में जिरंड का यूज किया जाता है। हम लोग देखेंगे हैविंग अ कार इज यूजफुल मींस कार होना उपयोगी है, एक कार होना उपयोगी है। जिरंड के सेंस में हैविंग अ कार, नाउन के सेंस में हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। जिरंड के सेंस में हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग अ कार इज यूजफुल, कार होना उपयोगी है। इस जगह से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, हैविंग नॉलेज इज पावर, हैविंग नॉलेज इज पावर मींस ज्ञान होना शक्ति है, ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज, ज्ञान होना मींस नाउन के सेंस में। जिरंड के सेंस में लोग हैविंग का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग का यूज, हैविंग प्लस V3 का यूज। जैसे यह काम करके मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, हैविंग कंप्लीटेड दिस वर्क, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य खत्म करके दूसरा काम किया, वहां हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग प्लस V3 का यूज मींस परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंस में, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एग्जांपल से हैविंग कंप्लीटेड her homework she went home मींस उसने अपना होमवर्क खत्म करने के बाद वह घर गई। मींस एक काम को खत्म करने के बाद दूसरा काम हो, वहां हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंस में। इसी के आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे, हैविंग ईटन डिनर या टेकन डिनर, या हैविंग ईटन डिनर या हैविंग टेकन डिनर वी वॉच्ड टीवी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन डिनर, खाना खाने के बाद हम लोगों ने टीवी देखा। तो यहां हम लोग कोई काम करने के बाद दूसरा काम हो, तो वहां हम लोग हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंस में। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग का यूज करेंगे अगर हम लोग देखें हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक। तो यहां हम लोग देखेंगे हार्ट अटैक में हम लोग हैव और हैड और हैविंग इन तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे he had a heart attack last night, उसे गत रात हार्ट अटैक आया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं he had a heart attack last night, उसे गत रात एक हार्ट अटैक आया। यहां हम लोग हैड का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां हम लोग हैविंग का यूज कर लेंगे कब, जब अभी प्रेजेंट नाउ अभी कोई काम हो रहा है, जैसे उसे अभी हार्ट अटैक का दौर आ रहा है, वहां हम लोग हैविंग का यूज कर सकते हैं। he is having a heart attack now। इसी तरह से सर्जरी मींस उसका सर्जरी हो रहा है, he is having surgery, वहां हम लोग हैविंग का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे और हैड का यूज कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक, सर्जरी, इन दोनों वर्ड्स में हम लोग हैविंग और हैव दोनों का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे हम लोग। हैविंग प्लस V3 का यूज देखा हम लोगों ने परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंस में, और इसी में हम लोग देखेंगे हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करते हैं हम लोग पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल में। पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन प्लस V3 परफेक्ट पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल में वहां हम लोग देखेंगे कि पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन प्लस V3 का यूज। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे हैविंग बीन इनवाइटेड he attended the party
द पार्टी। अब हम लोग यहां कैसे समझेंगे कि यह पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल है? तो यहां हम लोग देख सकते हैं हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, यहां उसने खुद होमवर्क को कंप्लीट किया, उसने खुद होमवर्क को कंप्लीट किया, उसके बाद वह घर गई। लेकिन हैविंग बीन इनवाइटेड मतलब मींस निमंत्रित, आमंत्रित किए जाने के बाद, आमंत्रित किए जाने के बाद तो मींस उसे बुलावा आया, उसे बुलावा आया, तब उसने पार्टी को अटेंड किया। मींस यहां देखेंगे हम लोग उसने खुद कोई काम नहीं किया, उसे वह काम आया, उसे बुलावा आया। मींस पैसिव के सेंस में हम लोग हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने हैविंग प्लस V3 का यूज किया परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, लेकिन हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करेंगे हम लोग पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो यहां हम लोगों ने हैव और हैविंग के डिफरेंसेस को समझा कि कहां हम लोग हैव का यूज करते हैं, कहां हैविंग का यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक्शन हाउस में हैव और हैविंग दोनों का यूज करते हैं, लेकिन स्टेटिव हाउस में जहां कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं हो सकता है वहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज कर रहे होते हैं। तो हैव और हैविंग में क्या डिफरेंसेस हैं आज हम लोगों ने समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट वेब शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।